स्वाति जी, आपका स्वागत। थैंक यू सर। स्वाति मालीवाल, दिल्ली के इदारे में जितनी महिलाएं हैं, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके सवाल बचे रहें, बने रहें, इसका जिम्मा संभालती हैं आप। 3-3 साल के 2 टर्म पूरे हो गए, तीसरा आपका चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके इस पूरे टेन्योर में 5 बड़ी उपलब्धियाँ, तो क्या गिनाएंगी आप? सर, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि जो मेरे से पहले चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेन हेल्पलाइन दिल्ली महिला आयोग चला रहा है, और उसमें हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स आती हैं। और वो इतनी कॉल्स इसलिए आ पा रही हैं क्योंकि हम उन्हें डायरेक्ट मदद कर पा रहे हैं। हमारे पास 23 गाड़ियाँ हैं, 66 काउंसलर्स हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं, और कई हज़ार बच्चियों को हमने डायरेक्टली सेक्स ट्रैफिकर्स से इसी प्रोसेस द्वारा रेस्क्यू किया है और लाखों महिलाओं की मदद करी है। इसके साथ साथ सर, जितने भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे रेप केसेस की सुनवाई हो रही है, वहाँ पे दिल्ली महिला आयोग की लॉयर उधर है और लड़की की पूरी तरीके से मदद करती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि महिला आयोग का काम महिलाओं को मदद करना तो है ही, साथ में बहुत हिम्मत देना है। और इसीलिए हम लोग बार बार सरकार से, पुलिस से और सारी अथॉरिटीज़ से सवाल पूछते हैं। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था। जैसे ही मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल पहुंची। आईसीयू में लड़की थी, तड़प रही थी, खून बह रहा था, और इतना गुस्सा आया मुझे उसको उस हालात में देखकर। उसके 3 ऑपरेशन हम लोगों ने करवाए, तब जाकर उसकी जान बची। और मैं अनशन पे बैठी। अनशन 10 दिन तक चला, और 10वें दिन पर सरकार ने मेरी मांग मानी। छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो, ये कानून हमने देश में करवाया। और फिर सर, दोबारा 1.5 साल के अंदर फिर अनशन पे बैठी। इस बार 13 दिन तक अनशन चला, क्योंकि कानून तो आ गया, लेकिन लागू कराने के लिए पुलिस के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बढ़ानी पड़ेगी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर महिलाओं के लिए काम करे। ये जितने भी काम आपने गिनाए वो सराहनीय हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि स्वाति मालीवाल जो कि एक्टिविस्ट रहीं, फिर पॉलिटिशियन बनी, अब वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनके काम करने का तौर तरीका पुराना वाला ही है। वो एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, इसीलिए बार बार सड़कों पे दिखती हैं, इतने मामले उठाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको भी आप समन नोटिस भेज देती हैं। सर, एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट रहूँगी। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे एक इंसान रहकर एक्टिविज़म करना है। पहले सड़क पे एक्टिविज़म करती थी, अब इस कुर्सी के द्वारा एक्टिविज़म करती हूँ। 2006 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी थी, नौकरी मिली थी, नौकरी छोड़ दी, और 10 साल तक झुग्गियों में रहकर वॉलंटियर किया है सर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी। अन्ना हज़ारे जी जैसे नेता के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और बहुत वॉलंटियर किया, बहुत एक्टिविज़म किया। आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सरकारी पोस्ट्स हैं, ये सेवा के लिए बनी है, ये नेता बनकर फेम पाने के लिए नहीं बनी है। तो मेरा एक ही मकसद है कि आज जब मुझे ये पोस्ट मिली है, इस पोस्ट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैसे मदद कर सकूं। और ये एक्टिविज़म नहीं है, ये मेरा काम है। बस फ़र्क ये है कि इससे पहले कभी काम किया ही नहीं किसी ने विमेन कमीशन में। तो मैं जब काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े एक्टिविज़म कर रही है। ये तो पहले से होना चाहिए था। समन करना तो मेरी पावर है, अगर मैं समन नहीं करूँगी तो फिर मैं कैसे काम कराऊंगी। तो मेरा ये मानना है कि हम सबका काम है, हम सबको पोस्ट्स मिली हैं। ये पोस्ट हमें गाड़ी, घोड़ा, बंगले के लिए नहीं मिली हैं। ये पोस्ट हमें लोगों के काम करवाने के लिए मिली है, ज़मीन पे रहकर लड़ने के लिए मिली है। और मैं ये मानती हूँ कि महिला आयोग एक एयर कंडीशनड ऑफिस से नहीं चल सकता। जब तक मैं जाकर वहाँ पे समझूंगी नहीं कि लोगों की समस्या क्या है, तब तक क्या मैं बदलाव करूँगी। जब मैं 10 साल
झुग्गी में रही तो मैं किस लिए रही? मैं इसीलिए तो रही क्योंकि मुझे समझ में आए कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, तभी तो हम उनके लिए लड़ पाएंगे। हम एक बड़े कंफर्ट जोन में रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें, एक पूरा ऐसे माहौल बना के रहें कि हम तो नेता नहीं, बहुत बड़े राजा हैं, तो फिर लोगों की कैसे मदद करेंगे? वी हैव टू बी वन ऑफ देम, एंड दैट इज़ वाई सर माई वर्क इज़ माई एक्टिविज्म। आपकी बात से एक संकेत मिल रहा है कि नेता हो गया, बड़ा हो गया, ओहदा मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई, काम नहीं करता है। क्या आप ये कहना चाहती हैं? सर मैं ये मानती हूँ कि एक्टिविज़्म बहुत ज़रूरी है। आप नेता बने, आप अभिनेता बने, आप कुछ भी बने, आपके अंदर का पैशन नहीं मरना चाहिए, आपके अंदर का एक्टिविस्ट जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि मकसद क्या है ज़िंदगी का? क्या ज़िंदगी का मकसद पैसे कमाना है? अगर ज़िंदगी का मकसद पैसे कमाना है तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करो। जब पब्लिक सर्विस ज्वाइन करी है तो मकसद ये है कि लोगों की मदद हो सके। और सर मैंने ये करके देखा है, मेरे अंदर बहुत दर्द था। जब मैं 2006 में अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी, मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा है कि मैं बहुत पेन में थी और मैं उस समय बस कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मेरे अंदर का दर्द ख़त्म हो। और मैंने ये देखा कि जब जब मैंने किसी की मदद करी तो मेरे अंदर एक बाम सा लगता चला गया और मैं हील होती चली गई। आज मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पिछले 8 सालों से हूँ और इतना काम कर पा रही हूँ और इतनी बुलंदी से कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी की भी मदद करते हैं, उससे जो हमें दुआ मिलती है वो कई हज़ारों करोड़ों रुपए की संपदा, इतने डायमंड और हीरो से कहीं ज़्यादा है। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, आप मेरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इस दुनिया की सबसे खुश इंसान। अभी आपने कहा, अपने बचपन का जिक्र किया, कहा कि डर में रही, दहशत में रही, दर्द में रही। मैं उधर आना चाहता हूँ। आपने अपने पिता को लेकर के जो कुछ भी कहा उसको लेकर के आपको ट्रोल किया गया और ये भी कहा गया कि आपने गलत कहा। आपने पिता के गुजरने के बाद ये बात कही, आपने मौका परस्ती की, मौके का फ़ायदा उठाना चाहा, सुर्खियों में बने रहना चाहा। मेरा सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने उसका जिक्र किया और इस पर लोगों की बीच में आपका बयान भी ज़रूरी है। जब छोटी थी तो पिता ने कई बार यौन शोषण किया, कई बार बहुत बुरी तरीके से मारा। अभी तक याद है कि ऐसे मोमेंट्स आते थे कि जब वो ड्रिंक कर लेते थे और अपनी आपे से बाहर हो जाते थे तो कमरे में घुसते थे और कोई कारण भी नहीं होता था, ऐसे उठाकर चोटी से दीवार पे पटक देते थे। खून बहता रहता था, उसमें मैं पड़ी रहती थी और कई रातें बिस्तर के नीचे बिताई हैं। ये डर लगा रहता था कि कोई आ गया, वो आ ना जाए, उन्होंने ड्रिंक ना कर ली हो। और पूरी पूरी रात बैठ के प्लानिंग करती थी। बहुत छोटी बच्ची थी मैं, तब की बता रही हूँ, जब मैं क्लास 3 तक की बात बता रही हूँ आपको। उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली क्योंकि मेरे मदर ने मेरे फादर से सेपरेशन लिया। तो बहुत डर में जी, बहुत समस्या में जी, बहुत दर्द में जी, क्योंकि जब आपके अपने फादर, जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो अगर आपके साथ ऐसा करें तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे इतनी बुरी तरीके से टूट जाते हैं कि ज़िंदगी भर उनका कई बार एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है और वो कभी भी उस चीज़ से पूरी तरीके से उभर नहीं पाते। मैंने आज इस बारे में इसलिए बात करी क्योंकि मुझे ये बात बहुत दिन से खा रही है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा, और मुझे वो हिम्मत चाहिए थी। आसान नहीं होता सर, आसान नहीं होता, क्योंकि आज मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे काम के बारे में तो मुझसे पूछा जा रहा है, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक लड़की को हमेशा कटघरे में खड़ा करा जाता है। मुझे से पूछा जा रहा है कि क्यों बात बोली, अब क्यों बोली, पहले क्यों नहीं बोली, तुमने तो तार तार कर दिया पिता और बेटी का रिश्ता। क्या मैंने वो रिश्ता तार तार किया या जिसने ऐसा मेरे साथ किया उसने ये रिश्ता तार तार किया? तो सवाल हमेशा लड़की से पूछे जाते हैं और इन सवालों को जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं इसलिए बोली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक मैं अपने अंदर तक हील नहीं होंगी। आज भी वो मोमेंट्स आते हैं जब रात में सडनली मैं उठ जाती हूँ
और मैं देखती हूँ कि मैं पूरे पसीने में भीगी हुई होती हूँ और बहुत डर के साथ उठती हूँ, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, मैं आराम से सोई थी। तो क्या मोमेंट कब मुझे ट्रिगर करे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसलिए बोली क्योंकि पहली बात तो मेरी सच सबको जानना ज़रूरी है। जब वो स्वाति मालीवाल को लड़ते हुए देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग महिला की तरह देखते हैं, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आई है। और दूसरी बात, मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि मेरी आवाज़ उन महिलाओं तक, उन बच्चियों तक और उन बच्चों तक पहुँच रही है जिनके साथ ऐसा हुआ है या होता है। सिर्फ उनको कहना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हो, लड़ो, पुलिस को कॉल करो, महिला आयोग को कॉल करो, मुझे कॉल करो, हम सब मदद करेंगे, क्योंकि इस दर्द के साथ अकेले लड़ना बहुत बुरा होता है। क्या आप अब महसूस करती हैं कि इतने समय के बाद, उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद, पिता के गुजर जाने के बाद, आपने पिता के बारे में जो कहा उससे आपका दिल अब हल्का रहता है? जी, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी किसी और की कहानी सुनती थी तो मन में ये थॉट आता था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बताया, अपने सर्वाइवर्स, काफ़ी सारी सर्वाइवर्स के साथ जब वो रो रही थी तब मैंने भी अपना रो रो के दिल हल्का करा। लेकिन मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि जब एक चीज़ को हम छुपाते हैं तो उसको हम बहुत पावर दे देते हैं और वो हमारे सर पे हावी होता है। तो मैं इस तरीके बिल्कुल मानती हूँ कि आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब कोई स्ट्रेंजर आपके साथ कुछ गलत करता है, ऐसा इंसान जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप उससे सिर्फ एक इमोशन फील करते हो और वो है नफ़रत। आप उससे दिल से नफ़रत करते हो और आपके अंदर की पूरी शक्ति उजागर होती है उससे लड़ने के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर आपका कोई ऐसा इंसान करे जो आपसे प्यार करता है और जिससे आप प्यार करते हो, तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट आई लव्ड माई फादर. It is a fact that he many times did things for me which were very close to my heart. It is a fact that he was in the Indian Air Force and I was very proud of that. क्या ये मान लिया जाए कि स्वाति मालीवाल पर जो गुजरी उसके चलते ही उनके भीतर एक एक्टिविस्ट पैदा हुआ? जी बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद दर्द से गुजरते हो तभी आपको दूसरे का दर्द समझ में आता है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, और इस दर्द ने मुझे एक्टिविज़म की राह सिखाई, इस दर्द ने मुझे झुग्गी बस्ती में लेकर गया। ये दर्द से मैंने ये जब दर्द बहुत महसूस किया और मैं लोगों का काम करने लगी और लोगों के लिए काम करने लग गई, तो मैंने ये देखा कि मेरा दर्द तो बहुत छोटा है। इस दुनिया में लोग कितना दर्द महसूस करते हैं। उस 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसके कज़िन ब्रदर ने उसके साथ रेप किया, 3 ऑपरेशन हुए, कितना दर्द उस बच्ची ने महसूस किया होगा। आज भी उसका केस कोर्ट में चल रहा है। मैं मान सकती हूँ कि जब तक वो 16 साल की भी नहीं हो जाती ना, वो यही बात बार बार बता रही होगी कि 8 महीने की जब मैं थी तब मेरे साथ रेप हुआ। तो बहुत समस्याएं हैं। अभी इन महिला ने जो बोला, एग्जैक्टली यही सवाल और यही चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ कि मैंने बहुत हिम्मत करके इस बारे में बात करी, और मैंने सिर्फ इसलिए बात करी क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। उन तक मेरा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल जिसके साथ ये हुआ, आज वो बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाकर महिलाओं के हित में लड़ सकती है, तो हम सब कर सकते हैं। जी, आपका एक्टिविज़म जो है वो आपको कई बार जोखिम मोलने के लिए भी आगे बढ़ा देता है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है ये जानने के लिए आप रात में निकल जाती हैं, कार वाले को रोकती हैं और कार वाला जो है आपको खींचने लगता है। हादसा आपके साथ गुजर सकता था। उस घटना के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के DCW के अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल ने कुछ किया? जी, एक लड़की है अंजलि, उसको दिल्ली की सड़कों पर 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। दिल्ली पुलिस सो रही थी उस समय, और दिल्ली महिला आयोग ने जब नोटिस इशू करा, उसके बाद ये मामले में मुद्दा बना, और उसके बाद जाकर वो लोग अरेस्ट भी हुए, और साथ में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स की कमी पाई गई उनके ऊपर सस्पेंशन हुआ और बहुत एक्शन हुआ।
पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक केस में एक्शन हो जाने से दिल्ली बदल जाएगी? मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि हम सबको दिल्ली की सड़कों पर रात में निकलना पड़ेगा और जाकर देखना पड़ेगा कि क्या महसूस करती हैं महिलाएं। जब मैंने ये करा, मैं रात में निकली तो मेरे को ही सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। मैं रात में 3 बजे एम्स के बस स्टॉप के सामने खड़ी थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि एक अकेली महिला क्या महसूस करती है। तो गाड़ियों पे गाड़ियाँ रुक रही थीं और एक आदमी ने जब मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसने वो गाड़ी घसीट दी और ऐसे में मैं उसके साथ दौड़ी। मैंने FIR कराई, मैंने उसके बाद उसको अरेस्ट करवाया, लेकिन फिर मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मुझसे पूछा गया और कई नेताओं ने पूछा, रात में क्यों निकली, दिन में क्यों नहीं निकली, वो क्या कपड़े तुमने पहने हुए थे, लड़कों को सड़क पे खड़े होकर रिझा रही थी। तो जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो दिल्ली कैसे बदलेगी? मैं तब तक इंस्पेक्शन करती रहूँगी, तब तक ज़मीन पे उतरूँगी और बार बार रात में इंस्पेक्शन करूँगी जब तक नेताओं की कथनी और करनी में फ़र्क रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, अभी एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है और वीडियो ये है कि मेट्रो में कुछ लड़कियां बिकनी पहन करके और ट्रैवल कर रही हैं। ये मामला आपके पास आया क्या? जी, अभी तक आया तो नहीं है, पर अभी कि इस प्रोग्राम के पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बताया इसके बारे में, तो मैं अभी चेक कराती हूँ अपनी टीम से कि क्या मामला है और अगर कोई गलती है तो बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, देखिए बहुत बार ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हम दिल्ली महिला आयोग हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई महिला कुछ गलत करती है तो हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं इस धारणा से बिल्कुल नहीं आती। अगर किसी महिला ने कुछ गलत किया तो हम उनके ऊपर भी एक्शन कराएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई आदमी और औरत के खिलाफ नहीं है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स, आदमी और औरत आपस में लड़ें, नहीं, ये लड़ाई है सच की और इस लड़ाई के लिए हक की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। इसमें अगर कोई महिला कुछ गलत करती है, और कई बार हमने ऐसी महिलाओं के ऊपर बात भी बोली है और काफ़ी काम भी करा है, अगर किसी ने कुछ गलत करा तो चाहे वो महिला है या चाहे वो पुरुष है, वी विल टेक द रिक्विजिट एक्शन। स्वाति जी, आप आई, आपने समय निकाला और दिल से दिलेरी के साथ आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Swati Maliwal. A huge round of applause. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.